हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल झारखंड जीएस वाला हम स्वागत करते हैं। जो भी इस चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड का खनिज संसाधन के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? झारखंड के खनिज संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यू हो सकते थे मैंने बनाया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रत्नगर्भा किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो झारखंड। झारखंड को रत्नगर्भा कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस राज्य को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? झारखंड। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो झारखंड को बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन देखिए, 50%, 40%, 33%, 70%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 40%। भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? तो 40% है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देश के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में निक्षेपित है? ऑप्शन देखिए, 36%, 26%, 40%, 50% और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 26%। देश के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में निक्षेपित है? तो 26%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयला उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का रैंक देश में कितना है? ऑप्शन देखिए, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड को देश में कितना स्थान प्राप्त है? ऑप्शन देखिए, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला स्थान प्राप्त है। कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड को देश में कितना स्थान प्राप्त है? तो पहला स्थान प्राप्त है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कोयला उत्पादन की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन देखिए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देश में कोकिंग कोल का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? झारखंड। देश में कोकिंग कोल का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन है? तो झारखंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राज्य के कुल कोयला उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से होता है? तो ऑप्शन देखिए, 60%, 95%, 40% और 70% और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 95%। 95% जो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से उत्पादन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का काम कहाँ आरंभ हुआ? ऑप्शन देखिए, डाल्टनगंज, रामगढ़, झरिया और पूर्वी बोकारो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो झरिया। सबसे पहले खनन का काम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो झरिया में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झरिया पूरे झारखंड के कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत कोयला उत्पादन करता है? ऑप्शन देखिए, 33%, 40%, 80% और 60%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 60%। झरिया पूरे झारखंड के कोयला उत्पादन का कितना परसेंट कोयला उत्पादन करता है झरिया? तो 60%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड में किन किस्मों का कोयला पाया जाता है? ऑप्शन देखिए,
बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, और सी में देखिए ए एवं बी दोनों, और डी में कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए एवं बी दोनों, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। बिटुमिनस और एंथ्रासाइट ये दोनों प्रकार के कोयले कहाँ पाए जाते हैं? तो झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राउरकेला के इस्पात कारखाने को कोयला की आपूर्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन देखिए, झरिया, बोकारो, रामगढ़ और देवघर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोकारो। राउरकेला इस्पात कारखाने को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो बोकारो से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड को खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व का कितना हिस्सा केवल कोयले से प्राप्त होता है? ऑप्शन देखिए, 40%, 50%, 80% और 75%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 75%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कोयले की खान निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन देखिए, कर्णपुरा, झरिया, रानीगंज और रामगढ़। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्णपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कोयले की खान निम्नलिखित में से कौन है? तो कर्णपुरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन है? ऑप्शन देखिए, कर्णपुरा, झरिया, रामगढ़, हुटार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? झरिया। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन है? तो झरिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झरिया कोकिंग कोयला परियोजना, रजरप्पा परियोजना, दामोदर परियोजना, कतरास परियोजना किस बैंक की मदद से संचालित हो रहा है? ऑप्शन देखिए, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, विश्व बैंक और आरबीआई बैंक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो विश्व बैंक की मदद से संचालित हो रहा है। किसकी मदद से? तो विश्व बैंक के मदद से संचालित हो रहा है ये सब परियोजना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, पलामू, लातेहार, चतरा और रांची। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लातेहार। सिकनी कोयला परियोजना किस जिले में स्थित है? तो लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कोयले की प्राप्ति किस क्रम के चट्टानों से होती है? ऑप्शन देखिए, आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, गोंडवाना क्रम और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गोंडवाना क्रम से कोयले की प्राप्त होती है। झारखंड में कोयले की प्राप्ति किस क्रम के चट्टानों से होती है? तो गोंडवाना क्रम के चट्टानों से होती है कोयले की प्राप्ति। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में मिलती है? ऑप्शन देखिए, धारवाड़, गोंडवाना, आर्कियन और कुड़प्पा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो धारवाड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड में सर्वाधिक किस कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, हेमेटाइट, ब्रोमाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हेमेटाइट। झारखंड में सर्वाधिक किस कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है? तो हेमेटाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और रांची। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम। हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश में हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से झारखंड को कितना स्थान प्राप्त है? ऑप्शन देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दूसरा स्थान प्राप्त है हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड का कौन सा खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है? ऑप्शन देखिए, गुआ, किरीबुरू, नोवा मुंडी, कोटवार पहाड़। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नोवा मुंडी एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
कोल्हान श्रेणी में किस अयस्क की प्रधानता है? ऑप्शन देखिए, हेमेटाइट अयस्क, ब्रोमाइट अयस्क, मैग्नेटाइट अयस्क, सीडेराइट अयस्क। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हेमेटाइट अयस्क की प्रधानता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बड़ा जामदा समूह क्या है? ताम्र अयस्क क्षेत्र, स्वर्ण अयस्क क्षेत्र, अभ्रक अयस्क क्षेत्र, लौह अयस्क क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये लौह अयस्क क्षेत्र है। कौन? तो बड़ा जामदा समूह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है? ऑप्शन देखिए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद और बोकारो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ होता है? ऑप्शन देखिए, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, पलामू और सरायकेला खरसावां। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम। मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ होता है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड में मैंगनीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होता है? ऑप्शन देखिए, धारवाड़, गोंडवाना, आर्कियन और कुड़प्पा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है क्या? तो मैंगनीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड में मैंगनीज का मुख्य अयस्क क्या है? ऑप्शन देखिए, हेमेटाइट, बॉक्साइट, एंथ्रेसाइट, साइलोमेलिन ब्रोमाइट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साइलोमेलिन ब्रोमाइट। मैंगनीज का मुख्य अयस्क क्या है? तो साइलोमेलिन ब्रोमाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तांबा के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? झारखंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में तांबा उत्पादन किस क्रम के सेल समूह से होता है? ऑप्शन देखिए, आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, कुड़प्पा क्रम, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कुड़प्पा क्रम। तांबा उत्पादन किस क्रम के सेल समूह से होता है? तो कुड़प्पा क्रम के सेल समूह से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है? ऑप्शन देखिए, रांची, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है? तो पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूसाबनी तांबा खदान की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन देखिए, 1940, 1936, 1928 और 1924। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1928। मूसाबनी तांबा खदान की शुरुआत कब हुई? तो 1928 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बॉक्साइट किस जिला में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, गुमला, लातेहार, गोड्डा। क्या? गोड्डा, साहिबगंज और ये सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सभी जिलों में पाया जाता है। गुमला में भी पाया जाता है, लातेहार में भी पाया जाता है, गोड्डा में भी पाया जाता है और साहिबगंज में भी पाया जाता है। क्या? तो बॉक्साइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टंगस्टन का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन देखिए, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, रांची और पलामू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पूर्वी सिंहभूम। टंगस्टन का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कुंदेर कोचा नामक स्थान पर मनमोहन मिनरल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा सोने का उत्पादन किया जा रहा है, जो कि किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, पूर्वी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग और धनबाद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीन किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? ऑप्शन देखिए, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कुड़प्पा चट्टान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आग्नेय चट्टान। टीन जो है किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य संकेंद्रण किस क्षेत्र में? ऑप्शन देखिए, सिंहभूम, पलामू, चतरा और रांची। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंहभूम। क्रोमाइट का मुख्य संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो सिंहभूम क्षेत्र में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है कौन? ऑप्शन देखिए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ये सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यह सभी। ठीक है, तीनों जिलों में पाया जाता है एस्बेस्टस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एस्बेस्टस किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, धारवाड़ क्रम, गोंडवाना क्रम, आर्कियन क्रम और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो धारवाड़ क्रम में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में एस्बेस्टस पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन देखिए, पलामू, दुमका, गोड्डा और धनबाद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? पलामू। डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो पलामू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेरिलियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, दुमका, साहिबगंज और गोड्डा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोडरमा और गिरिडीह। ठीक है, बेरिलियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन है? तो कोडरमा और गिरिडीह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा? ऑप्शन देखिए, गिरिडीह, पलामू, लातेहार और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गिरिडीह। फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो गिरिडीह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? ऑप्शन देखिए, कोयला एवं बॉक्साइट, यूरेनियम और पाइराइट, कोयला एवं अभ्रक और उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूरेनियम और पाइराइट का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए, यूरेनियम की खानें, कोयला की खानें, बॉक्साइट की खानें, अभ्रक की खानें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? तो जादूगोड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में यूरेनियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन है? ऑप्शन देखिए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद और बोकारो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, यूरेनियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन है? तो पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरेनियम अयस्क का भंडार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, नोवामुंडी, जादूगोड़ा, घाटशिला और लिट्टीपाड़ा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जादूगोड़ा में पाया जाता है। यूरेनियम अयस्क का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो जादूगोड़ा में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार किसका है? ऑप्शन देखिए, यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट, बेरिलियम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूरेनियम का। सबसे बड़ा भंडार किसका है? तो यूरेनियम का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारत की अब्रक राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, कोडरमा, पलामू, गिरिडीह और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोडरमा को भारत की अब्रक राजधानी बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब्रक झारखंड में उत्पादित कुल अब्रक का कितना प्रतिशत भाग निर्यात कर दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, 60%, 50%, 90% और 100%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 90% निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब्रक का उत्पादन किन किन जिलों में होता है? ऑप्शन देखिए, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा और यह सभी। तो यह सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। हजारीबाग में भी होता है, गिरिडीह में भी होता है और कोडरमा में भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ऑप्शन देखिए, जादूगोड़ा, घाटशिला, नोवामुंडी और लिप्साबुरु। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लिप्साबुरु। ये गलत लिखा हुआ है, लिप्साबुरु। ठीक है, झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो लिप्साबुरु में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेंटोनाइट किस जिले में पाया जाता है? साहिबगंज, पाकुड़, पलामू और डी में ए एवं बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए एवं बी दोनों। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे मुल्तानी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बेंटोनाइट और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेंटोनाइट। मुल्तानी मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेंटोनाइट को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इल्मेनाइट का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन देखिए, गैस चूल्हा बनाने में, टाइटेनियम बनाने में, अंतरिक्ष यान बनाने में और डी ऑप्शन क्या है? बी एवं सी दोनों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। टाइटेनियम बनाने में भी किया जाता है, अंतरिक्ष यान बनाने में भी किया जाता है। किसका प्रयोग? तो इल्मेनाइट का प्रयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीरकन की प्राप्ति किस जिले से होती है? ऑप्शन देखिए, लातेहार, पलामू, रांची, हजारीबाग और ऑप्शन ई जो है सी एवं डी दोनों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी एवं डी दोनों, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये करेक्ट है। रांची में भी होता है और हजारीबाग में भी पाया जाता है। क्या? तो जीरकन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रेनाइट की उपलब्धता किस जिले में है? ऑप्शन देखिए, रांची, लातेहार, बोकारो और गिरिडीह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रांची। ग्रेनाइट की उपलब्धता किस जिले में है? तो रांची जिले में। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।